नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे आखिर पावर ब्रोकर है कौन और कैसे ये एमसीयू के फ्यूचर को बदल कर रख देगा। तो वीडियो पूरा देख लेना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की थ्योरी जरा भी अच्छी नहीं लगती तो आप बिंदास दिल खोल के वीडियो को डिसलाइक कर दो और कमेंट्स में भी दबा कर गालियां दे सकते हो। अब अगर आपने मेरी यूएस एजेंट वाली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें पावर ब्रोकर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो कॉमिक्स में कौन है। कॉमिक्स में पावर ब्रोकर एक बिजनेस चलाता है जिसमें इंसानों को सुपर सीरम देकर उन्हें एनहांस किया जाता है। उसने ये बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन्स के लिए किया है, जैसे कि जॉन वॉकर, शैरन वेंटुरा, डी-मैन, यूएस के मिलिट्री सोल्जर्स और प्रोफेसर वेस्लर। अब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पावर ब्रोकर सक्सेसफुली सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट कर पाता है, उस सीरम को जिसे लोग कई सालों से रेप्लिकेट करने का ट्राई कर रहे थे। अब मेरे हिसाब से ये जो पावर ब्रोकर है उसका इस सीरीज में सबसे बड़ा रोल होने वाला है, शैरन कार्टर और बैरन ज़ीमो से भी बड़ा। अब जिस पावर ब्रोकर के बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है वो प्रोबेबली आर्मिन जोला या थंडरबोल्ट रॉस या फिर लीडर भी हो सकता है। अब इनके अलावा मेरे पास थोड़े और गैसेस भी है, लेकिन इन तीनों ही एपिसोड्स को देखने के बाद मुझे इनके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में पावर ब्रोकर डॉक्टर नेवल की मदद से सुपर सोल्जर सीरम को सक्सेसफुली क्रिएट कर सका है। तो प्रोबेबली ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसे इस सीरम के बारे में पहले ही पता होगा और उसे ये भी पता होगा कि उसे फिर से कैसे और कौन बना सकता है। अब मैं इतना श्योर कैसे हूँ कि इस सीरीज का विलन इन तीनों में से ही होगा, तो इसे सॉर्ट ऑफ कंफर्म हमारे इस सीरीज के राइटर डेरेक कॉलस्टेड ने किया है। ऊपर से एमसीयू में यही तीन लोग ऐसे हैं जिन्हें सुपर सोल्जर पर सबसे ज्यादा प्यार जताते हुए दिखाया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं थंडरबोल्ट रॉस से। थंडरबोल्ट रॉस हमें सबसे पहले 2008 की दी इनक्रेडिबल हल्क में दिखाया गया था, जहां ये हल्क को थ्रेट समझकर उसे खत्म करने के पीछे पड़ता है। फिर ये सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और ब्लैक विडो के आने वाले सोलो मूवी के ट्रेलर में भी दिख चुका है। रॉस हल्क को मारने के लिए एबोमिनेशन बनाता है और सुपर हीरोज को कंट्रोल करने के लिए सुकोविया अकॉर्ड्स। बेसिकली अर्थ पे एलियन अटैक के वक्त उसे बस अपनी सुपर हीरोज की पड़ी होती है। तो इतना समझने के लिए काफी है कि जनरल थंडरबोल्ट रॉस को खुद के सुपर सोल्जर्स क्यों चाहिए। अब ब्लिप के पहले रॉस स्टेट का सेक्रेटरी हेड बन जाता है, लेकिन ब्लिप के बाद अब उसकी जगह कोई और संभाल रहा है, तो वो पॉसिबली माद्रीपुर चला जाता है, जहां वो डॉक्टर नेवल को सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए हायर करता है, क्योंकि वो इतना स्मार्ट नहीं है कि वो खुद से इसे बना ले। और मे बी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में थंडरबोल्ट रॉस ही जीआरसी का लीडर हो। अब इन सब के अलावा हमें एपिसोड 2 या 3 के एंडिंग में एक कोट दिखाई देती है जिसके ऊपर अकॉर्डिंग टू थेडियस रॉस लिखा होता है, और इस सीरीज में अभी तक किसी भी प्रीवियस एमसीयू के कैरेक्टर के लिए नहीं दिखाया गया। ऊपर से हमें ये तो पता है कि शी हल्क की टीवी सीरीज आने वाली है और उसमें थंडरबोल्ट रॉस दिखाई देने वाले हैं, तो हो सकता है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का विलन पावर ब्रोकर आगे जाकर शी हल्क के टीवी सीरीज से कनेक्ट हो जाए, और क्या पता उसमें थंडरबोल्ट रॉस अपनी एक सुपर विलन की टीम भी बना ले, जिन्हें हम कॉमिक्स में थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं लीडर की। लीडर भी हमें 2008 की इनक्रेडिबल हल्क में दिखाई दिया था, जो ब्रूस को उसके इस कंडीशन का इलाज ढूंढने में मदद किया करता था। सैमुअल स्टर्न्स एक सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट होता है जो ब्रूस को ठीक करने के नकली इरादे से उसके ब्लड सैंपल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, पर हमेशा फेल हो जाता है। लेकिन मूवी के आखिर में उसे सिर पर चोट लगती है, जो बाद में ब्रूस के खून से भी एक्सपोज हो जाती है, जिसके बाद उसका सिर गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। लेकिन ये वो आखिरी टाइम था जब हमने लीडर को देखा था, पर बाद में मार्वल ने खुद कंफर्म किया कि जब उसकी जरूरत होगी तब उसे भी दिखाया जाएगा। पर अब सवाल ये आता है कि अगर सैमुअल स्टर्न ऑलरेडी टूटा फूटा सीरम बना चुका था, तो लीडर बनने के बाद वो इतना स्मार्ट तो बन ही जाता कि वो इस सीरम को बड़ी ही आसानी से रेप्लिकेट कर सकता। फिर क्यों उसने सीरम बनाने के लिए किसी और को हायर किया? तो इसका आंसर हो सकता है कि अब उसके पास ब्लड सैंपल्स बचे ना हो, और अगर ऑलरेडी कोई तुमसे अच्छा काम कर चुका है तो तुम उस सैंपल को फिर से रिक्रिएट क्यों करना चाहोगे जिसमें कोई ऑलरेडी सक्सेस पाने में कामयाब हुआ है। नेक्स्ट और आखिरी है आर्निम जोला, जो इस सीरीज का मेन विलन हो सकता है और जो मुझे पर्सनली लगता भी है। अब जोला को सबसे पहले हमने कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में देखा था और आखिरी बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में, जहां हमें ये पता चलता है कि आर्निम जोला अभी भी जिंदा है और उसने खुद की कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर्स में स्टोर करके रखा है। बेसिकली हाइड्रा खत्म होने के बाद शील्ड उसे रिक्रूट करता है और जोला अंदर ही अंदर से हाइड्रा को फिर से रिक्रिएट करता है। अब जो इंसान इतना स्मार्ट होता है कि उस जमाने की टेक से टेसरेक्ट की पावर को हार्नेस करना सीख गया था, जिसे ना हॉवर्ड स्टार्क और ना ही 70 सालों के बाद शील्ड कर पाती है, उसके इस एक्सप्लोजन से मरना थोड़ा इलॉजिकल लगता है।
ऊपर से आर्निम ज़ोला अपने जनरेशन से बहुत ही आगे के सोचने वाला बंदा है, जो शील्ड के पुराने टेक से खुद की कॉन्शियसनेस को स्टोर करता है। और जब कई सालों के बाद स्टीव और नाताशा उसे फिर से शुरू करता है तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर स्टीव को सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो ऐसा इंसान का दूसरा कोई बैकअप ना रखना मुझे सही नहीं लगता। अब ज़ोला ने एक एल्गोरिथम भी बनाया था जिससे उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क फ्यूचर में जाकर खतरा बन सकते हैं। तो हो सकता है कि ज़ोला ने मरने से पहले कुछ ऐसा सिस्टम बनाकर रख दिया हो जिससे कि उसे पहली बार ऑन करते ही वो इंटरनेट के थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में चला जाए, जहां गवर्नमेंट का कोई राज चलता ना हो और ना ही उसे ढूंढने की कोई कोशिश करे। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में जब हमें ज़ोला पहली बार दिखाया जाता है तब वो किसी बड़े से स्क्रीन में फिटेड है ऐसा लग रहा था, जो कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में हमें देखने को भी मिल चुका है। प्लस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जब पहली बार पावर ब्रोकर का इंट्रोडक्शन होता है तो वो भी एक स्क्रीन के द्वारा होता है। अब ऐसे भी रूमर्स है कि ज़ोला इस सीरीज में दिख सकता है, तो वो मे भी इसी के चलते हो। फिर भी अगर ज़ोला पावर ब्रोकर है तो वो खुद ही सीरम क्यों नहीं बनाता, जिसका आंसर मैंने पहले ही दे रखा है, रिसोर्सेज। अब अगर ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है जिसकी वजह से सैम वॉकर से अपनी शील्ड वापस लेता है तो वॉकर सैम को हराने के लिए पावर ब्रोकर के साथ मिल सकता है, और हो सकता है कि वो पावर ब्रोकर से सुपर सीरम भी ले ले, क्योंकि वो सुपर सोल्जर नहीं है और उसे कॉमिक्स में दिखाया गया है, जो इवेंचुअली पावर ब्रोकर से सीरम लेता है। और इन सब के अलावा सबसे जरूरी ये है कि एपिसोड 3 में जब सेल्बी मर जाती है तब तुरंत ही माद्रीपुर के सभी को 1000 बिटकॉइन की बाउंटी का मैसेज चला जाता है, जिससे आर्मिन ज़ोला का पावर ब्रोकर होना थोड़ा एक्सप्लेन भी करता है। प्लस अगर जॉन वॉकर पावर ब्रोकर से पावर लेता है तो जॉन वॉकर की कॉमिक स्टोरी को भी पूरा करेगा और ज़ोला को जॉन वॉकर के थ्रू हाइड्रा को फिर से स्टार्ट करने का दूसरा मौका मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन हो सकता है जो पावर ब्रोकर हो? कमेंट्स में बता देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ी शांति बनाए रखें।